तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए प्रश्नावली 1 के ए क्षेत्रमिति से सवाल। 10th क्लास की मैथ जो है आप सभी को लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। क्षेत्रमिति से सवाल जो है पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम में। तो यहाँ पे चलिए आप सभी को बताएंगे। प्रश्नावली 1 के ए है और क्षेत्रमिति वृत्त से संबंधित सवालों को यहाँ पे बताएंगे आप सभी को। तो किया गया है वृत्त की किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताए, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल निकालना है, उसका त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया था। सबसे पहले आप जानिए कि वृत्त में क्या होती है और वृत्त कैसी होती है, यहाँ पे आप सभी को बताएंगे। तो वृत्त जो होती है गोलाकार यहाँ पे होती है वृत्त, और उस वृत्त से यहाँ पे केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्र। तो यहाँ पे बोलेंगे केंद्र, केंद्र होता है। उस केंद्र से, उस बिंदु से, अगर उस बिंदु से कोई रेखा यहाँ से यहाँ तक जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास। इसको व्यास बोलेंगे। और केंद्र से होकर जाती है उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। जैसे कि इधर से भी आ सकता है, चाहे जैसे भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है तो इसको व्यास बोल सकते हैं। और इधर से भी केंद्र से होकर जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। और केंद्र से नहीं हो गुजरती है, यानी केंद्र है और इससे इधर से जाती है, इधर से जाती है, इधर से जाती है, वो रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। इसको जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए छोटा सा ये केंद्र है और यहाँ से जाती है ये रेखा, इधर से जाती है, इधर से जाती है, इधर से, इधर से, इधर से और इधर से जा रही है, लेकिन ये केंद्र से को छूकर नहीं जा रही। किसको? केंद्र जो है उसको छूकर नहीं जाती है तो उस रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। और केंद्र को छूकर जाती है उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और यहाँ से तक की लंबाई, यहाँ जो व्यास हो गया, मान लीजिए 14 सेंटीमीटर उसको दे दिया गया, तो इसकी आधा जो होती है उसकी त्रिज्या होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ भी इसका त्रिज्या होता है और पूरा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पे चलिए आप सभी को बताएंगे कि व्यास क्या होती है और त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? त्रिज्या यानी r d/2 या व्यास बटा में 2 करेंगे। इसको 14 सेंटीमीटर और मान लेते हैं तो 14 बटा में 2 करेंगे। 2 दिया तो d का मान हो गया 14, व्यास ये तो 14 दे दिया तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यानी 7 निकलेगा। r का मान कितना आ जाएगा? 7 निकलेगा। इस प्रकार से आपका त्रिज्या निकल जाएगा। इसकी आधिया जो होती है वो त्रिज्या होती है। व्यास का आधा त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा त्रिज्या। उसके बाद अब व्यास निकालने का सूत्र होता है कि व्यास अगर नहीं दिया, त्रिज्या दिया सिर्फ आधा, तो उसका दुगुना कर देंगे, यानी त्रिज्या गुना में 2 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 7 गुना में 2 हो जाएगा 14। इसका 2 गुना हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? व्यास निकल जाएगा। अब व्यास निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे त्रिज्या में, और त्रिज्या निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे व्यास में, तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा। यहाँ पे होता है कि पाई का मान, यानी पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। इसका भी जरूरी होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और जीवा जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता है और पाई का मान भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रश्न में। तो चलिए आप सभी को क्वेश्चन को हल करके बताते हैं कि कैसे बनता है। तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना है, तो उसका त्रिज्या जो दिया है यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या जो दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है सवाल में। तो इसमें आपको त्रिज्या नहीं निकालना है, दिया है तो अब इसमें त्रिज्या आपको नहीं निकालना, यानी r का मान जो हो गया 3.5 हो गया। इसको त्रिज्या भी बोलते हैं और r भी बोलते हैं। तो अब सूत्र से लिखेंगे कि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता है, पहले क्षेत्रफल बोला तो पहले क्षेत्रफल को ही लिखते हैं। चलिए पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसी सूत्र पे आपका सवाल बनेगा। तो इस सूत्र को आप लोग सभी लिख लीजिएगा, इसको पूरा को यहाँ पे लिख लीजिएगा सवाल को। ये सूत्र जो है आपको कोई इंपॉर्टेंट सवाल होगा बनेगा इस पर। तो 22/7 का मान हो जाएगा, यानी पाई का मान 22/7 हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है पाई का मान 22/7 और r का मान दिया 3.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुना में 3 गुना 3.5 गुना 5, यानी स्क्वायर दिया तो गुना कर देंगे। तो दशमलव को इसको हटा दीजिए, दशमलव को हटा दीजिए तो कट जाएगा। तो नीचे में लिखेंगे 10, इसको नीचे में लिखेंगे 10। तो 10 कैसे लिखते हैं? दशमलव के पहले जो है 1 अंक है तो इसका यहाँ पे 0 रखेंगे, 1 0 रखेंगे, और 2 अंक रहता है तो 2 0 रखते हैं। 1 लिखने के बाद 1 0 रखेंगे। दशमलव हटा, यहाँ पे हो गया 10। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको अच्छे से नीचे से लिख लीजिए।
22 बटा में 7 गुना में 35 बटा में 10 गुना में 35 बटा में 10, यानी 35 हो गया दशमलव हटने के बाद। अब 7 से काट दीजिए इसको, कितना मरतबा में कटेगा, तो 7 से काटेंगे कितने मरतबे में, तो 5 मरतबे में कटा। अब इस 5 को काट दीजिए 10 में, तो 5 दूना में 10 यानी 2 मरतबे में कट गया। अब 2 से भाग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, तो इस 2 से इसमें लगेगा, 11 में लगेगा। 22 दूना में 11 दूना में 22 यानी 11 मरतबे में ये कट गया, 11 मरतबे में कट गया। 22 दूना 11 दूना 22 हो गया यहाँ पे। अब ये 10 में और 5 में देखो करना, 5 के पहाड़ा में 10 आता है 2 मरतबे में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और ये जो आता है 7 मरतबे में आता है, तो यहाँ पे 7 रखेंगे। अब देखिए कोई कटने वाला है, ये 7 जो है इससे कट गया, और 10 जो है 5 से कट गया, और 2 जो है 22 को काट दिया। अब ये 5 से काट गया 2 मरतबे में, और ये 7 मरतबे में कट गया, तो कोई कटने वाला नहीं है। तो जो नहीं कटने वाला है उसको गुना कर दीजिए। ये 11 को यहाँ पर लिख दीजिए, गुना में यहाँ पे 7 है तो 7 को रख दिए, ऊपर वाले को ऊपर में गुना करते हैं। नीचे में देखिए कुछ नहीं है, नीचे में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे, 11 सते 77 बटा में 2 हो गया। अब इसको 2 से काटिएगा तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे सवाल आपका क्षेत्रफल निकल गया। क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको निकालना था परिधि। क्या निकालना था, परिधि। तो परिधि निकालने के लिए तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसको बताएंगे आप सभी को। अब यहाँ पे आप सभी को बताएंगे परिधि, परिधि कैसे बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। यहाँ पे बनाना है आप सभी को कि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। क्या होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। ये सूत्र भी आप याद कर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि 2 पाई आर। इसमें जो है सिर्फ 2 जोड़ दिया गया है, और पाई आर रहेगा, और इसमें स्क्वायर नहीं, इसमें स्क्वायर रहेगा। तो इसमें जो है आप सभी को 2 है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, गुना 22 है तो पाई का मान 22 बटा में 7 रखेंगे। फिर गुना में आर का मान जो दिया उसको रखिए, आर का मान जो है 3.5, क्वेश्चन जो इसी का है तो इसीलिए इसका ही मान रखेंगे। तो आर का मान हो जाएगा यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखिए 22, 2 गुना में 22 बटा में 7 गुना 3 दशमलव, तो दशमलव को यहाँ पे हटा दीजिए। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 रहेंगे। तो दशमलव को हटाएंगे तो 35 बटा में 10 हो गया। अब 7 से इसको काट दीजिए, 7 बचे 35, 5 मरतबे में कट गया। और इस 5 से इसको काट दीजिए, 2 मरतबे में कट जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना बचा, तो ये 22 बचा, तो 22 सेंटीमीटर आंसर आपका आ गया। क्या, तो वृत्त का परिधि यहाँ पे 22 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। तो आप सभी को एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे निकालना है कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताएं। तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए यहाँ पे त्रिज्या निकालना पड़ता है आपको, और पाई का मान पता चलना था, इसको पाई का मान पता करना होता है। तो यहाँ पर लिखा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 22 बटा में 7 रखे, पाई का मान 3.5 जो है ये इसका मान हो गया त्रिज्या का। उसके बाद जो है 22 बटा में 7 करने के बाद यहाँ पे दशमलव हटाया, दशमलव के हटाने के बाद यहाँ पे 7 से भाग करने के बाद जो आंसर आया है यहाँ पे 77, और यहाँ पे 38.5 सेंटीमीटर क्या आया है, इसका क्षेत्रफल आया। उसी तरह वृत्त का परिधि निकालेंगे 2 पाई आर, और पाई का मान हो जाएगा 22 बटा में 7, और ये 2 है तो 2 रहेगा, गुना में 3.5 बटा में 10, यानी दशमलव हटाने पर यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 2 गुना में 22 बटा में 7 गुना 35 बटा में 10 हो गया। और इसको काट देंगे, 5 से काटे 5 सत्ते 35, और 5 से काट दिए इसको 2 मरतबा में, इस 2 काट दिए इसको, तो बचा कितना, 22 सेंटीमीटर। तो आपका वृत्त का यहाँ पे परिधि निकल गया। तो ऐसे सवाल के लिए हमारे शशि रेस्टोरेंट को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।